गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल के ड्रीम प्रोजेक्ट गुजरात डिजिटल कनेक्ट का भव्य शुभारंभ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हुआ। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में विशेष अनुप्रयोगों और कार्यक्रम में लैस 750 महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को टैबलेट दिए गए। टैबलेट में केंद्र और गुजरात सरकार की सभी जनहित योजनाएं, कार्यक्रम विवरण, फॉर्म आदि शामिल थे। यदि कार्यकर्ता द्वारा कोई अभ्यावेदन किया गया है तो कार्यकर्ता की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इससे पहले राजनाथ सिंह केवड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनके साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी राष्ट्रीय और राज्य के पदाधिकारी थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में आयातक क्षेत्र के रूप में नहीं बल्कि निर्यातक देश के रूप में पहचान मिलनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए रक्षा मंत्रालय व गुजरात सरकार के बीच एक एमओयू किया है। राजनाथ सिंह ने यहां पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि डिफेंस एक्सपो 2022 में दुनिया के सबसे अधिक देश शामिल होना, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। भारत रक्षा मामले में आयातक देश नहीं बल्कि उसे निर्यातक देश की पहचान मिले। भारत का नक्शा आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। डिफेंस एक्सपो में पिछली बार करीब 70 देश शामिल थे, लेकिन इस बार 100 से भी अधिक देश शामिल हो, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। लोगों को यही करनी है कि इसमें पार्टिसिपेंट्स बढ़े और जो बाहर से कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होता है उनका भी नंबर बढ़े, ये भी कोशिश करने की जरूरत है। पिछली बार तो 70 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन संभव थे इसमें था, लेकिन ये बढ़कर मोर देन 100 जाए, कोशिश हम लोगों को यही करनी है। एग्जीबिटर्स की संख्या भी पिछले वर्ष अप्रॉक्सिमेटली 1000 के आसपास थी। बहुत बड़ी इवेंट होती है और हमारे गुजरात के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस बार गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 की आपने अनुमति दी है, इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से निर्मित ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके सानिध्य में आज ये हमारा एमओयू हो साइन हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश होस्ट इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जयेश प्रजापति जुड़े हैं। जयेश, क्या कुछ जानकारी है? केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि डिफेंस एक्सपो में पिछली बार 70 देश शामिल था और इस बार 100 से अधिक देश शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। इस पे क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको बता दूं कि आज केवड़िया में गुजरात प्रदेश की मीटिंग हुई थी। एक साल बाद जब मीटिंग हुई थी, इसमें खास तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ आए थे। राजनाथ सिंह ने गुजरात सरकार के साथ एक एमओयू किया है। इसमें 2022 में एमओयू किया, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के बीच एक एमओयू किया है। राजनाथ सिंह यह पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि डिफेंस एक्सपो 2022 के ये सबसे अधिक देश शामिल हो गए, यानी पिछले बार 70 देश शामिल हुए थे और इस बार ज्यादा से ज्यादा देश की संख्या बढ़े, उस तरह से गुजरात राज्य प्रयत्न करे। उनका कहना था उस बार 49 रक्षा मंत्री, सभी दुनिया वर्ग के रक्षा मंत्री इधर हाजिर थे। इस बार उससे भी ज्यादा रक्षा मंत्री यहाँ हाजिर हुए। इस तरह से गुजरात सरकार आयोजन करे, इस तरह की बात उन्होंने बताई थी। यानी कहीं ना कहीं इंडिया रक्षा मंत्रालय मजबूत होवे, पूरे देश में उसका मजबूत होवे और वर्ल्ड में उसका नाम है। इस तरह की बात आज राजनाथ सिंह ने यहाँ बताई थी। जी, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए।